बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चौथा चैप्टर है हमारे पास फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 6 पार्ट्स है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया जाए, कोई वैल्यू दिया जाए, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहां पर पहले से मैं बता देता हूं, हमने यहां पर दो फार्मूले इस्तेमाल करने हैं। ये हम सीख भी लेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। हमारे पास पहला जो फार्मूला है वो क्या है, यहां पर मैं आपके लिए लिख लेता हूं। आप एक काम करें, अपने नोटबुक के एंड में जाके एक दो पेजेस छोड़ के उसको रख ले। जो जो फार्मूले हम इस्तेमाल करते जाएंगे वहां पर एंड में लिख ले। आपके पास 9 से 10 12 फार्मूले हो जाएंगे, पूरी बुक में यही इस्तेमाल होंगे। आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं होगी, एक ही जगह आपको तमाम फार्मूले लिखे होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये हमारे पास पहला फार्मूला है। ये फार्मूला किसके बराबर होता है, a प्लस b होल का स्क्वायर। बाज़ औक़ात हमारे पास ये वाला हिस्सा दिया गया होता है, इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं, और बाज़ औक़ात हमारे पास ये वाला हिस्सा दिया जाता है, इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं। दोनों कंडीशंस हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। इस वजह से अगर ये हिस्सा आ जाए इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ये वाला हिस्सा आ जाए इसकी जगह हम ये हिस्सा लिखेंगे। इसी का हमारे पास नेगेटिव वाला हिस्सा फार्मूला भी है, सेम यही फार्मूला है, सिर्फ नेगेटिव में है। ठीक हो गया, ये हमने यहां पर लिख लिया। ये इसका नेगेटिव वाला है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक को याद कर लेंगे, दोनों सेम है हमारे पास। ठीक हो गया। तीसरा फार्मूला यहां पर मैं लिख लेता हूं, वो हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये फार्मूला किसके बराबर होता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं a माइनस बी और a प्लस बी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये वाला हिस्सा आ जाए तो इसको हम इस वाले हिस्से में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो सके। ये तीन फार्मूले हैं, तीन नहीं बल्कि दो है। ये इसका पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला ये अब अपने नोटबुक में लिख ले, क्योंकि इन क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल करना है, आगे भी जाकर इस चैप्टर में हमने इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये दिमाग में रखें कि कंडीशन के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम ये वाली वैल्यू यहां पे लिख लेंगे और ये वाली वैल्यू यहां पे लिखेंगे, तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कंडीशन के मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें रद्द बदल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के कंडीशन को देखा जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं, आपने पहले से दिमाग में रखनी है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। कैसे किया जाएगा, यहां पर हम इसको सीख लेते हैं सिंपल से और आसान से तरीके से। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 1 प्लस 12ab प्लस 36a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अपने जहन में रखना है, इसको हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। आसान सा तरीका है। देखें, दूसरी बात ये भी दिमाग में रखें कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। फिर से मैं रिपीट करूं, हम अपने आप से मैथमेटिक्स में ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ता। ऐसा हमें अलाउड है, इजाजत है हमें। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहां पर चेक करें, मैं 1 लिख लेता हूं, 1 के ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया। 1 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 के अपने आप के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई करवा ले, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहता है। तो क्या क्वेश्चन के ऊपर कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। पहले भी 1 था, स्क्वायर होने के बाद भी 1 ही है, कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा काम हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, प्लस है हमारे पास। अब इसके दो तरीके हैं, फार्मूले को देखते जाएं फिर इसको सॉल्व कर दे। फार्मूले में फिर प्लस 2 है कि नहीं हमारे पास, a और b। a हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। b हमारे पास क्या होगा, 2 का टेबल कहां तक पड़े कि 12 आ जाए, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, साथ में a और b लिखा जाएगा। प्लस 36 का स्क्वायर क्या बनता है, 36 का स्क्वायर 6 होता है। a b यहां पर हमने एज अ होल स्क्वायर लिख लिया। ये स्क्वायर 6 का भी है, ये स्क्वायर a का भी है, ये स्क्वायर b का भी है, ये इस वजह से क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया। 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये भी 36 a स्क्वायर b स्क्वायर है, ये भी 36 a स्क्वायर b स्क्वायर है। 2 1 2, 2 6 12, 12 साथ में a भी, ये भी वही है। सिर्फ हमने क्या किया, इसको चेंज करवा दिया फार्मूले में। यहां पर हम क्या करेंगे, एज अ रेफरेंस हवाला देंगे कि भाईजान हमें ये बात मालूम है, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b
प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं? ऊपर देखते जाए इसी के साथ, ये किसके बराबर होता है? ये बात हमें मालूम है कि a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसी के साथ हम यही करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? a इसमें क्या है हमारे पास? 1 है कि नहीं? ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है? b है। देखते जाए ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर a प्लस बी होल का स्क्वायर, a क्या है? 1 है, प्लस लिखा, b क्या है हमारे पास? 6ab होल का स्क्वायर, ये हमने लगा दिया। ये सिंपल सा, सॉरी यहाँ तक का आंसर नहीं हुआ। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर क्या है? स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। कैसे? 1 प्लस 6ab, ये एक दफ़ा हो गया। 1 प्लस 6ab, ये हमने 2 दफ़ा लिख लिया। ठीक है, ये स्क्वायर का मतलब था। तो सिंपल से और आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया ये फार्मूले को इस्तेमाल करके। अब ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल हम करते हैं? ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके और आसानी से जल्दी से सॉल्व हो सके, इस वजह से हम फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं, हमारी हेल्प कर रहा होता है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या कहता है, यहां पर इसको लिखूंगा मैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। एक दफ़ा मैंने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है इसको लिख लेते हैं। x की पावर 4, y की पावर 4 माइनस 28 xy प्लस 196 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, फिर से हमने क्या करना है? फार्मूला हमारे दिमाग में है, हमने इसको फार्मूले के जरिए सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर चेक करें फार्मूला क्या था, यहां पर आपके लिए लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको चेक करें, मैंने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। x और y दोनों के ऊपर 2 और 2 लिखा और होल का मैंने स्क्वायर ले लिया। अब ये जो 2 है इस y का भी है, x का भी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये वापस x का 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये भी y का 4 है, ये भी x4 y4, ये भी x4 y4। सिर्फ मैंने इसका पैटर्न चेंज कर दिया, अंदाज चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूले का माइनस है हमारे पास, तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं? फार्मूले का 2 लिखा। अगर आपको ऐसे करने में मुश्किलात हो रही है तो इसका हम क्या करते हैं, पहला हिस्सा लिखे, आखिरी हिस्सा लिखे। आखिरी हिस्सा हमारे पास क्या है? प्लस 196 है। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर मैं 14 लिख लेता हूँ, नीचे क्या है? x और y होल का स्क्वायर। 14 को अपने आप के साथ 14 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 196 ही बनता है, तो ये भी 196 है, ये भी 196 है, एज अ होल लिया। ठीक है, ये स्क्वायर 14 का भी है, x और y का भी है, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, अब हमारे लिए आसानी है, -2 फार्मूले का लिखा, a हमारे पास क्या है? x का स्क्वायर y का स्क्वायर, साथ में क्या है? b है। b हमारे पास क्या है? पहले से निकाल चुके हैं, वो है हमारे पास 14x और y। ये इसका सेकंड पैटर्न है सॉल्व करने का। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली ये वाला हिस्सा करें। आपको मुश्किल हो रही है तो पहले a निकालें, फिर b निकालें। a और b निकालने के बाद हम फार्मूले का -2 लिखेंगे, साथ में a और b होता है वो पहले से निकाल चुके होते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें ये बात मालूम है, a का स्क्वायर -2 ab प्लस b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? इस दफ़ा माइनस इस्तेमाल हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। हमारे पास यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो इसके बराबर है, इस कंडीशन में है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये a है, ये b है, ऐसा था कि नहीं? सबसे पहले a लिखा जाएगा। a हमारे पास क्या है? x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है, हम माइनस का साइन डाल देंगे, यह माइनस हो गया। b है, b हमारे पास ये वैल्यू है, क्या है? 14/x और y, ये हमने लिखा, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर डाल दिया। इस स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है इसको 2 दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर चेक करें, x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 14/x और y, फिर से x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 14/x और y, ये हमने लिख लिया। ये इसका पैटर्न है फैक्टराइजेशन करने का। हमने इसको हिस्सों में तकसीम किया कि नहीं, स्प्लिटिंग की कि नहीं, डिवाइड करवाया, ये हमारा आंसर हुआ।
जो पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, इसके एंड में हमारे पास b किताब में y का स्क्वायर है और जो सही वाला है वो b का स्क्वायर आता है। इसकी करेक्शन आपने कर लेनी है, जो मैंने ठीक करवाया था। दूसरा जो पार्ट नंबर 1 है 2017 के क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले फिर से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास क्वेश्चन किस कंडीशन में दिया गया है, इसको एक दफा मैं लिख लेता हूं। x का स्क्वायर प्लस 0.6xy प्लस 0.09 y का स्क्वायर, क्वेश्चन इस कंडीशन में है, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से हमें फार्मूला याद है कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, उसी कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x है कि नहीं, हमारे पास x a का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2ab फार्मूले का मैंने आपको दो तरीके बताए थे। अगर आपसे ये वाला हिस्सा डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा तो इस कंडीशन में करें। जो आखिरी वाला हिस्सा है इसको चेक करें, 0.9 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 0.3y होल का स्क्वायर। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का स्क्वायर का मतलब ये है कि 0.3 को मल्टीप्लाई करवाए 0.3 से, हमारे पास 0.09 वापस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया। अब a का स्क्वायर भी आ गया, b का स्क्वायर भी आ गया, हमारे पास फार्मूले का 2 है, a हमने पहले से निकाल लिया है, b हमने पहले से निकाल लिया है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये a का स्क्वायर 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करा है 0.6 ही आएगा, x और y, ये कंडीशन बन गया। इसको वापस सॉल्व करें तो ये कंडीशन बन जाता है, ठीक है। ये इसका सेकंड और आसान सा मेथड है। अगर आपको समझने में मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पर हम बतौर रेफरेंस इनको बताएंगे कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b होल के स्क्वायर के बराबर होता है। ये सिंपल सा आसान सा फार्मूला है, हमने इनको रेफरेंस में बता दिया कि ये फार्मूला है और ये फार्मूला इसके बराबर होता है। जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो इस कंडीशन के बराबर है, इसकी जगह अब हम ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं। क्यों, फैक्टराइजेशन हो रहे, जितना छोटा कर सके हम इसको करने की कोशिश करेंगे। a हमने कहा था क्या है, x है, प्लस का साइन है, प्लस है। b हमने क्या कहा था, ये है 0.3y, ये हमने लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या था स्क्वायर का, कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ये 2 दफ़ा है, ठीक है। ये फार्मूला नहीं बन रहा है a प्लस b होल का स्क्वायर, इसको वापस करेंगे तो ये बन जाएगा, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। इसे क्या मतलब लेंगे कि ये वैल्यू 2 दफ़ा है, तो हम लिखेंगे x प्लस 0.3y और x प्लस 0.3y, ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को चेक करेंगे। x प्लस 4y, ये 4y प्लस x है, दोनों पॉजिटिव में है, सेम नंबर है, सिर्फ थोड़ा सा इनकी जो जगह है वो गलत है, हम रीअरेंजिंग करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, 16 प्लस ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4y होल का स्क्वायर माइनस 8 है, हमारे पास 4y प्लस x हो गया, ठीक हो गया। सबसे पहले हम इनको बताएंगे, रीअरेंजिंग हम करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा रीअरेंजिंग, जो इनकी जगह है तब्दील कर देंगे ताकि क्वेश्चन क्या हो सके, सॉल्व हो सके। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं 16, यहाँ पर चेक करें, x प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 8 है, x को पहले लिख लेते हैं प्लस 4y, ये हमने किया, ये इस वजह से किया ताकि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फार्मूला क्या है, आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर चेक करें, a का स्क्वायर, वहाँ पर माइनस वाला इस्तेमाल हो तो माइनस का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, जो कि बराबर होता है a माइनस b होल का स्क्वायर। हमने कहा था कि कंडीशन के मुताबिक हम इस फार्मूले में चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस करेंगे, अगर हम इस कंडीशन को चेक करें तो हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों फार्मूले सेम हैं, सिर्फ क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक हमने क्या किया, थोड़ी सी रद्द-बदल कर दी। ये दोनों फार्मूले सेम है, ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, सिर्फ b का स्क्वायर को हम यहाँ ले आए, माइनस 2ab को हम दूसरी तरफ ले गए, सिंपली हमने यही काम किया है।
यहां पर भी यही काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या नहीं, यहां पर प्लस का साइन है या ये वाली वैल्यू पहले से ही हमारे पास क्या है स्क्वायर कंडीशन में है, तो a का स्क्वायर हो गया और ये हमारे पास b का स्क्वायर, ये हो गया क्या नहीं, माइनस लिखेंगे, फार्मूले का क्या है 2 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या है a हम पहले से निकाल चुके हैं, क्या है हमारे पास 4 है। नेक्स्ट क्या है b लिखा हुआ है, b हम निकाल चुके हैं कि नहीं, हमारे पास क्या है x प्लस 4y, ये हमने लिख लिया। तो अगर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये सेम वैल्यू है, माइनस प्लस माइनस 2 4 8, ये वैल्यू सेम एज इट इज है। तो हमने क्या किया, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, यहां पर हम साथ में क्या रेफरेंस देंगे, ये फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, माइनस वाला है तो a माइनस बी होल का स्क्वायर के बराबर है। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो इस फार्मूले के बराबर है और ये फार्मूला हमारे पास इस साइड के बराबर होता है। फार्मूले के मुताबिक इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहां पर चेक करें, मैं लिख लेता हूं, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। a हमारे पास क्या है 4 है तो हमने 4 लिखा, माइनस का साइन है हमने माइनस लिखा। अब b है, b हमारे पास क्या है x प्लस 4y, ये हो गया होल का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें, इस वाले माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया हमारे पास। ठीक है, 4y होल का स्क्वायर, ये बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो गए। ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आए तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 2 दफ़ा है, तो हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स माइनस 4y, फिर से 4 माइनस एक्स माइनस 4y, ये हमने लिखा। ये इस पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, x की पावर 4 माइनस 18 x का स्क्वायर प्लस 81, ये हमारे पास वैल्यू है। हमें फार्मूला याद है, फार्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस वाला है तो माइनस का लगेगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कैसे किया जाएगा, a का स्क्वायर बनाएंगे, ये तो 4 है, a की पावर 4, तो हम क्या करेंगे x की पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास a का पावर स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। ठीक है, अब सबसे पहले हम b निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। 81 का स्क्वायर क्या बनता है, मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81, ये भी 81 है, ये भी 81, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a पहले से हम निकाल चुके हैं। अब a जो है हमारे पास x स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला स्क्वायर नहीं, और b हमारे पास क्या है 9, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ये x का 4 बन गया है, माइनस प्लस माइनस 2 9 18, x का स्क्वायर ये 91 है। ठीक है, तो यहां पर हम साथ में क्या देंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें ये बात मालूम है। कौन सी बात है, यहां पर हम बताएंगे कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल के स्क्वायर के बराबर होता है। जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये हमारे पास इस फार्मूले के बराबर है और ये फार्मूला इसके बराबर है, तो इस कंडीशन में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। a हमारे पास क्या है x का स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस लगाया, b हमारे पास क्या है 9 है तो हमने यहां पर u लिखा। इसका स्क्वायर का मतलब यह है कि ये वैल्यू इसको 2 दफा लिखा जा सकता है, x का स्क्वायर माइनस 9, x का स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी आगे सॉल्व हो सकता है। ये जो 9 है ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि मैं लिख सकता हूं यहां पर x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में यही किया जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर है, ये हमने कर लिया। अब यहां पर रेफरेंस दिया जाएगा, हवाला दिया जाएगा कि ये बात हमें मालूम है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी और a प्लस बी, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, a है, ये भी है। तो अब यहाँ पर ये दोनों जो है ब्रैकेट्स इस कंडीशन में है और ये वाला साइड इसके बराबर होता है, तो यहाँ पर यही काम लिया जाएगा। इससे मैं लिखूंगा a हमारे पास x है, माइनस लिखा, b हमारे पास क्या है 3 है, ये हमने लिखा, फिर से a हमारे पास x है, प्लस लिखा जाएगा, b हमारे पास क्या है 3 है। अब यहाँ पर a स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, स्क्वायर जो है वो फार्मूले में चला गया, इस वजह से बकाया रिमेनिंग लिखा जाएगा। ये इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, अब दूसरे ब्रैकेट के ऊपर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा x माइनस 3
और x प्लस 3 a माइनस बी और a प्लस बी। हमारे पास ये इस कंडीशन में है, हम क्या करेंगे, जो माइनस वाले हैं इनको एक साथ लिखेंगे, x माइनस 3 x माइनस 3, ठीक हो गया। और जो प्लस वाले हैं x प्लस 3 और x प्लस 3, उनको हमने अलग करके लिखा, ये हमारे पास आंसर हो गया। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर हमारे पास 6, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर जो पहला हिस्सा है, अगर इसको हम चेक करें तो ये हमारे पास x की पावर 5 है, इसका स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। यहां पर चेक करें, पहले हमने लिखा टेकिंग x एज कॉमन। तीनों टर्म्स में क्या हमारे पास x मौजूद है कि नहीं, x यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हमने x को एज अ कॉमन चूज कर लिया सबसे पहले। यहां पर चेक करें, हमने x को कॉमन लिया, हमारे पास पीछे क्या रह गया, x 5 थे, एक बाहर आ गया, कितने रह गए, x 4 माइनस है 8 लिखा हमने, x 3 है, एक बाहर चला गया, x 2 रह गए, y का स्क्वायर प्लस 16 है हमारे पास, x बाहर चला गया, तो ये y का पावर 4 ये हमारे पास बन गया, ठीक हो गया। इसके ऊपर मैं दूसरा वाला ब्रैकेट लगा लेता हूं, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर चेक करें, x है हमारे पास, ये इसको चेक करें। अब x की पावर 2 और स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया जा सकता है, 2 और 2 4 वापस बन जाते हैं, -2 फार्मूले का। यहां पर इसको चेक कर ले, 16 है, 16 y का 4, तो इसको मैं 4y की पावर 2 होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है 4 का भी है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 2 2 जार 4, तो y की पावर 4 वापस ये हो गए, a भी आ गया, b भी आ गया, -2 फार्मूला चेक करें, x का स्क्वायर -2 फार्मूले के साथ क्या था, a और b, a हमारे पास क्या है, x की पावर 2, b हमारे पास क्या है, 4y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई जान हमें ये बात मालूम है कि a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इस कंडीशन में है कि नहीं, किसके बराबर होता है, ये हमारे पास a माइनस बी होल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर इससे यही काम लिया जाएगा। हमारे पास चेक करें, x बाहर मौजूद है, a हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है, माइनस है, माइनस लिखा, b हमारे पास क्या है, 4y का स्क्वायर, ये कुछ इस कंडीशन में है, होल का स्क्वायर हमने लगा दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर इसमें हमने कन्वर्ट करवा दिया। अब यहां पर जो ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। x है हमारे पास, यहां पर चेक करें, x का स्क्वायर माइनस ये जो 4y का स्क्वायर है, इसको मैं 2y होल का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या नहीं, बाहर ये अभी तक मौजूद है। ये जो स्क्वायर है y का भी है, 2 का भी है, 2 2 जार 4y का स्क्वायर, ये भी हमारे पास 4y का स्क्वायर बन गया। अब अगर हम सिर्फ इस वाले हिस्से के ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, या a माइनस बी a प्लस बी, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास x a प्लस बी, a हमारे पास x है -2y, सॉरी पहले प्लस में लिख लेते हैं फिर माइनस में लिख लेते हैं, x -2y ये हमने लिखा, और होल का स्क्वायर अभी तक बाकी है, ये हमने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। हम क्या करेंगे, होल का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी ब्रैकेट को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिखेंगे x हो गया हमारे पास, यहाँ पर चेक करें x प्लस 2y x माइनस 2y, फिर से x प्लस 2y और x माइनस है और x माइनस 2y, जो ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर है, इसके ऊपर स्क्वायर था, इसका मतलब ये था कि इन वैल्यूज़ को 2 दफ़ा लिखा जा सकता है, हमने लिखा, अब स्क्वायर का काम ख़त्म हो गया। अब सिंपली एक और स्टेप कर लेते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ है, पॉजिटिव को एक तरफ कर लेते हैं, x प्लस 2y और इसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वाली को एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस 2y और x माइनस 2y। ये सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 6 पार्ट्स थे। यहाँ पर हमने सिंपल और आसान तरीके से इनको सीखा और समझा, सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।